हेलो, A1 वेल्डिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल विशेषकर ITI में अध्ययनरत ट्रेड वेल्डर के ट्रेनियों के लिए बनाया गया। यह ट्रेड वेल्डर के सिलेबस का मुख्य पृष्ठ है। वेल्डर ट्रेड का सिलेबस सन 2017 में रिवाइज हुआ था तथा यह NSQF लेवल 4 के अंतर्गत आता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर, सेशन अगस्त टू जुलाई, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड। एक हफ्ते में 40 घंटे, जिसमें से ट्रेड प्रैक्टिकल 25 घंटे, ट्रेड थ्योरी 7 घंटे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस 2 घंटे, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 घंटे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 4 घंटे। और एनुअल एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड द्वारा प्रत्येक साल के जून के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ट्रेड थ्योरी मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम मार्क्स 33। इसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी 50-17, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस 50-17, इंजीनियरिंग ड्राइंग 50-17, ट्रेड प्रैक्टिकल 250-150, फॉर्मेटिव असेसमेंट 200-120 एंड टोटल 700। वीक फर्स्ट प्रोफेशनल नॉलेज। प्रथम सप्ताह में पढ़ाए जाने वाला कोर्स। Importance of trade training, general discipline in the institute, elementary first aid, importance of welding in industry, safety precaution in silted metal arc welding and oxygen welding and cutting. General discipline in the institute. पहला, किसी व्यक्ति से बात करते समय सदैव विनम्र होकर बात करिए। दूसरा, आपके किसी भी अनुचित कार्य के द्वारा आपके संस्थान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपको कभी भी किसी अन्य की एक्टिविटी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस दौरान आपको ना तो शोरगुल करना चाहिए और ना ही कोई प्लेफुल एक्टिविटी करनी चाहिए। और प्रैक्टिकल के दौरान आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और साथ में अपने साथ लगे साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। एलिमेंट्री फर्स्ट एड। एलिमेंट्री फर्स्ट एड माने अगर किसी व्यक्ति जो इंजर्ड हो गया है उसको हम डॉक्टर से पहले जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम एलिमेंट्री फर्स्ट एड कहते हैं। एलिमेंट्री फर्स्ट विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक शॉक्स के दौरान अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई के संपर्क में आ गया है तो हमें उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे रबड़ या सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और कभी भी कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति के मुंह में कोई भी पेय पदार्थ या कोई चीज हम प्रयोग नहीं करते। और अगर आपके बगल में कोई असिस्टेंस है तो उसको मेडिकल एड के लिए भेजना है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है। और जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स है ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति की उम्र, उसने फुटवियर पहने कि नहीं पहने, वेदर मौसम कैसा है, फर्श गीला है या सूखा है, वोल्टेज मेन वोल्टेज कम थी या ज्यादा थी। और जैसे ये इस चित्र में स्पष्ट है कि इसको ये फर्स्ट एड के चित्र दिखा रखे। बर्न एंड स्कार्ड। अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह जल गया है तो उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, सिर्फ हम उसको हवा से, केवल हवा से हम उसका बचाव करते हैं। और उसका बचाव करने के लिए हम जनरली कोई साफ कपड़े से उसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कि उसको पेन में रिलीफ मिले। और नीचे डायग्राम में कुछ दिए हैं जिसमें
आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रयोग करना है और क्या क्या हमें प्रयोग नहीं करना। सेवर ब्लीडिंग, रक्तस्राव। अगर कोई व्यक्ति या कहीं पर कोई कट गया है तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने हाथ से ही उसको दबा कर रखे, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा कम होता है। और दूसरा, जहां तक संभव हो इंजर्ड पार्ट को अपने शरीर से थोड़ा ऊपर उठा कर रखें। और तीसरा, आप इसके लिए कोई असिस्टेंट को बुला सकते हैं। आई इंजरी। आई इंजरी के अंतर्गत कभी भी किसी आंख पर आई इंजरी होने पर उस आंख को हम मसलते नहीं हैं और ना ही हम कभी किसी डॉक्टर के कंसल्ट के बिना हम कोई आई ड्रॉप्स का प्रयोग नहीं करते। और आई इंजर्ड पर्सन को तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्डिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वेल्डिंग का महत्व। वेल्डिंग जॉइंट की जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग 100% होती है, जबकि अन्य प्रकार के जोड़ की जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी 70% से कम होती है। मोटी प्लेटों को स्ट्रेंथ की दृष्टि से हम रिफ्टिंग या बोल्टिंग द्वारा जो ज्वाइंट नहीं लगाते, उसको हम वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़ लगाते हैं। वेल्डिंग के जोड़ आपके किफायती होते हैं और वेल्डिंग के जो ज्वाइंट हैं वो लगभग सभी प्रकार के जोड़ों में मजबूत माने जाते हैं। सेफ्टी इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। सेफ्टी एप्रेजल, सुरक्षा वस्त्र, लेदर एप्रन, लेदर ग्लव्स, लेदर स्लीव, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट ये पहनने वाले। हैंड स्क्रीन, वेल्डिंग हेलमेट, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवस स्क्रीन, चिपिंग या ग्राइंडिंग गॉगल्स, रेसिपेटर एंड एग्जॉस्ट डक्टिंग। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं एप्रन, हैंड ग्लव्स, हैंड स्लीव, लेग गार्ड, ये एक पूरी वेल्डिंग की यूनिफॉर्म प्रदर्शित की गई है। इसी रंग के ये सेफ्टी इक्विपमेंट है, सेफ्टी गॉगल्स, ऑक्सीजन वेल्डिंग गॉगल्स, वर्किंग ग्लव्स, सेफ्टी शूज, रेसिप्रेटर, हियरिंग प्रोटेक्शन, आर्क वेल्डिंग मास्क एंड ग्लव्स। सेफ्टी प्रिकॉशन शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सुरक्षा एवं सावधानियां SMAW वेल्डिंग में। कभी भी बंद कमरे में बिना वेंटिलेशन के वेल्डिंग मत करिए। वेल्डिंग मशीन प्रॉपर अर्थ होनी चाहिए। वेल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चर के बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही फ्लो करनी चाहिए। वर्किंग एरिया हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। वेल्डिंग करने से पहले हमें सुरक्षा वस्त्र पहनने चाहिए। जब चिपिंग या ग्राइंडिंग कर रहे हो उस समय गॉगल का प्रयोग करना चाहिए। और फायर कैचिंग ज्वलनशील पदार्थों को सदैव वेल्डिंग करने वाले एरिया से दूर रखने चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन ऑक्सीजन वेल्डिंग एंड कटिंग। ऑक्सीजन वेल्डिंग और कटिंग में सुरक्षा एवं सावधानियां। स्टील सिलेंडर को सदैव खड़े रखने चाहिए। सिलेंडरों को कभी भी तेज धूप की रोशनी, पानी से बचाव करना चाहिए या जलती फ्लेम को सिलेंडर के नजदीक नहीं ले जानी चाहिए। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए कभी रेंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर गैस में कहीं लीकेज है तो उसको हमें सॉफ्ट वाटर सॉल्यूशन से पता लगाकर उसका ठीक करना चाहिए। वेल्डिंग करते वक्त नायलॉन के कपड़े, ऑयल या ग्रीस के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कभी भी एसिटिलीन गैस को 1.5 psi से ऊपर प्रयोग में नहीं करना चाहिए।